हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 114 का यूनिट सेकंड का पार्ट टू। भाई पार्ट वन में मैंने करा दिया है, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज वो जाके देख लेना। तो मैंने आपको सेकंड यूनिट के अंदर राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा रही थी या पढ़ाऊंगी। पार्ट वन के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि राजा राम मोहन रॉय थे कौन, और धार्मिक चेंज के लिए उन्होंने कौन कौन सी बातें करी थी। आज हम पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म के ऊपर, उनका क्या कहना है, सोसाइटी में वो क्या क्या चेंज चाहते हैं। देन उसके बाद एजुकेशन को लेकर उनका क्या कहना है, और राजा राम मोहन रॉय को एज अ पॉलिटिकल थिंकर की तरह हम देखना जा रहे हैं। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक आपके आज रहने वाले हैं, और पहले दो टॉपिक मैंने आपको करा दिए। जिसने भी नहीं देखा प्लीज वो जाके देख लेना, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाले। ओके। तो करते हैं शुरुआत अपने आज के टॉपिक को। तो भाई देखो, ये सारी चीजें तो मैं कवर करा चुकी हूँ। अब मैं कराने वाली हूँ सोशल रिफॉर्म से। तो सोशल रिफॉर्म मतलब सोसाइटी के अंदर चेंज, जो कि राजा राम मोहन राय लेकर आए थे। तो राजा राम मोहन राय एक ग्रेट सोशल थिंकर थे। क्या थे भाई? एक ग्रेट सोशल थिंकर थे, मतलब सोसाइटी के अंदर जो चेंज चाहते थे। इन्होंने बहुत काम करा सोसाइटी में, जितना भी बेकार ट्रेडिशन था उसको खत्म करने में, और एक सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आने के लिए। ये फोकस करते हैं वुमेन के अधिकार के ऊपर, और जितना भी कास्ट सिस्टम था सोसाइटी के अंदर उसको खत्म करना, और जितना भी बेकार अनफेयर कस्टम था उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट करा। तो पहली इनकी सोशल रिफॉर्म है फाइट अगेंस्ट सती। इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट फाइट करी। अब ये सती क्या होते हैं? सती एक प्रैक्टिस होती है जो सोसाइटी परफॉर्म करती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक वाइफ का अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उसी टाइम पे उसको जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, मतलब जब उसके हस्बैंड को जला दिया जाता है उस टाइम पे, तभी उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता है। तो ये सती प्रथा है। अब 1810 के अंदर जो राजा राम मोहन रहे थे, उनकी भाभी जी को भी सती के लिए कमिट किया गया। उनको फोर्स किया गया कि इनको भी क्या होना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। अब इनको ये चीज भाती नहीं है कि देखो जिंदा एक औरत को जलाया जा रहा है उनके सामने। तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहीं से इनके अंदर एक डिटर्मिनेशन जागता है कि ये प्रथा तो भाई रोकनी ही पड़ेगी सोसाइटी के अंदर। यार तुम ह्यूमन राइट एक इंसान को नहीं दे रहे हो, तुम कैसे उसका राइट टू लाइफ छीन सकते हो? तो ये राजा राम मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने बोला कि सती यार, ये इंडिया के जो हिंदू रिलीजियस बुक है उनके अंदर तो कहीं मेंशन नहीं है, तो तुम क्यों सती प्रथा चलाते हुए आ रहे हो? जो ये हमारी रिलीजियस बुक में लिखा ही नहीं है, तो कैसे तुमने ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया? इन्होंने आर्टिकल लिखा, इन्होंने बुक लिखा जहां पे लोगों को अवेयर करा कि यार तुम क्या कर रहे हो, लोगों को कन्वे करा कि इन सब चीजों को रोको जो ये प्रैक्टिस सोसाइटी के अंदर हो रही है, इससे तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। बोले इन सबको खत्म करो। इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। और इस सभा को कब इन्होंने स्टैब्लिश करा, कब इन्होंने फाउंड करा? 1815 के अंदर। यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी के जितने भी सोशल और रिलीजियस इश्यूज थे उनको डिस्कस करा। इनके एफर्ट की वजह से जो सती प्रथा थी इंडिया के अंदर उसको बैन करा गया। और किसने बैन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो गवर्नर जनरल किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा? सती प्रथा को बैन कर दिया कि आज से अब कोई सती प्रथा नहीं होगी। और ये किसकी वजह से हो पाया? किसके एफर्ट से हो पाया? राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से। ओके भाई, समझ में आया? तो पहला इनका सोशल रिफॉर्म क्या था? फाइट अगेंस्ट सती। अब सेकंड पे चलते हैं। वुमेन प्रॉपर्टी राइट। भाई ये डिमांड करते हैं कि भाई औरतों को भी तुम थोड़ा प्रॉपर्टी राइट दो, क्यों तुम लेडीज को प्रॉपर्टी राइट नहीं देते हो? बोले कि पुराने जो हिंदू लॉज थे, डॉटर, मदर, विडोस, उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि उनको प्रॉपर्टी राइट दिया जाना चाहिए। बोले उनको कोई अधिकार ही नहीं दे रखा है कि उनको प्रॉपर्टी वगैरह दी जानी चाहिए। 1812 के अंदर ये बुक लिखते हैं जहां पे बोलते हैं कि देखो भाई, वुमेन को भी राइट दो प्रॉपर्टी का, उनके पास भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इन्होंने आर्ग्यू करा कि देखो, अगर हम अपने इंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर तो वुमेन को बिल्कुल अधिकार है प्रॉपर्टी का। लेकिन बाद में थोड़ा सा हम चले जाते हैं, थोड़ा इंशियंट में और आगे की तरफ चलते हैं, तो बाद में ये सारी राइट चेंज कर दी गई है। बोले अगर हम इंशियंट की बात करते हैं, अपने पुराने हिंदू ग्रंथ की बात करते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल वुमेन को अधिकार है प्रॉपर्टी का, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया। इनका कहना है कि प्रॉपर्टी वुमेन को दिया जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अगर तुम वुमेन को राइट टू प्रॉपर्टी दोगे तो उनका जो कंडीशन है वो इंप्रूव होगा।
सोसाइटी के अंदर पॉलीगैमी, सती प्रथा, वीडो को जो दबाया जाता है, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये कब होगा? जब वुमेन की कंडीशन इंप्रूव हो पाएगी। और वो कैसे होगी? जब तुम वुमेन को राइट दोगे। उसमें से एक प्रॉपर्टी राइट की इन्होंने डिमांड करी है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ये बिल्कुल अगेंस्ट है किसके? कास्ट सिस्टम के। बोले जाति प्रथा मेरे को बिल्कुल नहीं भाती है। इंडियन सोसाइटी जहां पे तुमने लोगों को डिवाइड करके रखा है कास्ट के नाम पे, और इस कास्ट में तुमने लोअर कास्ट को तो बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेट करके रखा है, बिल्कुल भेदभाव करते हो उसके साथ, उसको पानी तक नहीं देते हो। राजा राम मोहन बोले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कास्ट सिस्टम। बोले तुम क्या लोगों को डिवाइड करके बैठे हुए हो, वो भी एक जाति के नाम पे। अरे तुमने उनको तो नीचे, जाति के नाम पे तो नीचे गिरा ही रखा है, और तो और उनकी जो प्रोग्रेस है उसको भी गिरा के रखा हुआ है। बोले जब सभी इंसान सेम है, सबके अंदर वही खून, वही दिमाग, वही किडनी है, किसी के अंदर अलग से थोड़ी ना ऑर्गन पाया जा रहा है। बोले सब सेम है यार, तुम सब इंसान सेम हो, तो सबको इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इन्होंने सपोर्ट करा इंटरकास्ट मैरिज को भी और वीडो रीमैरिज को। बोले इंटरकास्ट मैरिज भी होनी चाहिए और वीडो रीमैरिज भी होनी चाहिए। अब ये इतनी बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि वुमेन को प्रॉपर्टी राइट दो, सती प्रथा को कम करो, और ये कास्ट सिस्टम बेकार है। तो ये भाई आइडिया लोगों तक कैसे पहुंचाए जा रहे हैं? है ना? एक इंसान आके बोल रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो 10 लोगों तक कैसे पहुंचा रहा है अपनी बात? तो इन्होंने किसके थ्रू पहुंचाया? न्यूज़पेपर के थ्रू। इन्होंने अपने आइडियाज को लोगों को अवेयर करा किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू। इन्होंने स्टार्ट करे न्यूज़पेपर लोगों को एजुकेट करने के लिए, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। तो पहला इनका जो न्यूज़पेपर था वो संवाद कुमुदी बंगाली के अंदर था, 1819 के अंदर इन्होंने स्टार्ट करा था। दूसरा था मिरर उल अकबर, जो कि प्रशियन के अंदर था, 1822 के अंदर इन्होंने स्टार्ट करा। इन न्यूज़पेपर के थ्रू इन्होंने सोसाइटी के अंदर जितनी भी कमियां थी, जितनी भी बुराइयां थी, उन सबको क्रिटिसाइज करा और लोगों को अनकरेज करा कि भाई चेंज लेकर आओ, जो ये बुराई है इनको खत्म करो और अपनी सोसाइटी को थोड़ा प्रोग्रेस करो, भाई बदलो। तो वो किसके थ्रू हो पाया? न्यूज़पेपर के थ्रू। ओके, अब चलते हैं थोड़ा एजुकेशन के ऊपर। भाई ये तो हो गया हमारा सोसाइटी रिफॉर्म की सोसाइटी के अंदर इन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन थोड़ा एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने कुछ काम किया है, बिल्कुल किया है। राजा राममोहन बिलीव करते हैं कि सोसाइटी को अगर तुमको मॉडर्नाइज करना है, अगर तुम भारत को एक मॉडर्नाइज इंडिया देखना चाहते हो, तो वो कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा मेटेरियल प्रोग्रेस के साथ साथ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी करनी पड़ेगी। बोले धन दौलत तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक इंसान का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। बोले इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? जब तुम लोगों को डेवलप करोगे, एजुकेट करोगे। अरे भाई तुमने किसी को पैसा दे दिया है, बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे पास लाखों पैसे है, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है कि उन लाख पैसों को कैसे यूज करना है, तो क्या फायदा उन पैसों का? अरे तुमको कोई सोने का कटोरा दिया है, लेकिन फिर भी तुम उस कटोरे से भीख मांग रहे हो, तो क्या फायदा? है ना? क्या फायदा उस सोने के कटोरा का? तो तुम्हारा मेंटली भी डेवलप होना चाहिए दिमाग। ये नहीं पैसा पैसा पैसा, लेकिन पैसे को कैसे यूज करना है, इतना दिमाग तो होना चाहिए ना। वो कैसे आएगा? वो एजुकेशन के ऊपर। बोले एजुकेशन बहुत जरूरी है अगर तुमको इंडिया को मॉडर्न बनाना है तो पहले ये बात करते हैं एजुकेशन रिफॉर्म की। ये प्रमोट करते हैं इंडियन इंग्लिश एजुकेशन को। इनका मानना है कि अगर, ये बिलीव करते हैं कि इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है अगर तुम इंडिया को प्रोग्रेस करना चाहते हो। इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने सपोर्ट करा है कि इंग्लिश एक मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का। अगर आप साइंटिफिक और मॉडर्न नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते हो इंडिया के अंदर, तो इंग्लिश को मीडियम बनाओ। इन्होंने प्रेफर करा मैथमेटिक्स, नेचुरल फिलोसफी, केमिस्ट्री, एनाटोनॉमी, कि इनको प्रेफर करो, ना कि तुम संस्कृत बेस्ड लर्निंग को ज्यादा प्रेफर करो। इनकी हेल्प से इंग्लिश स्कूल स्टैब्लिश हो पाया किसके अंदर? सूर्यपुरा के अंदर। इन्होंने सपोर्ट करा किसके फाउंडेशन को? हिंदू कॉलेज को। कब? हिंदू कॉलेज कहाँ पे? 1817 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था राविद हारे और बेदीनाथ मुखर्जी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इनका भी हाथ था उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, हिंदू कॉलेज को फाउंडेशन में सपोर्ट करा इन्होंने लोकल लैंग्वेज को। इंडिया की जो भी लोकल लैंग्वेज थी उसको भी सपोर्ट करा। वेदांता कॉलेज इन्होंने 1825 के अंदर स्टैब्लिश किया, जहां पे इन्होंने इंडियन फिलोसफी और यूरोपियन साइंस दोनों की पढ़ाने की बात करी। वेदांता और उपनिषद को बंगाली और हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया कि देखो अगर तुम बंगाली लोगों को बंगाली आती है और तुम उसके पास संस्कृत लैंग्वेज में लेकर जा रहे हो कि लो भाई उपनिषद पढ़ो, लेकिन तुमको संस्कृत आती नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? तो वो कैसे हो पाएगा? जब तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में चीजें लिखी होंगी तभी तो समझ में आएगा ना। नॉलेज को एसेसिबल बनाना पड़ेगा, और वो कैसे हो पाएगा? जब तुम्हारी खुद की लैंग्वेज होगी। इसलिए उन्होंने हिंदी और बंगाली के अंदर जितना भी उपनिषद था, वेदांत था, उनको क्या करा?
ट्रांसलेट किया। इन्होंने पहली बंगाली ग्रामर बुक लिखी और यहीं से इनको एक टाइटल मिला फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली पोर्स का। इन्होंने सपोर्ट करा हिंदी को एज अ कॉमन लैंग्वेज, की हिंदी जो होनी चाहिए वो कॉमन लैंग्वेज है, डेली यूज लैंग्वेज है, इसलिए जो हमारे पांचों के पांचों उपनिषद है उसको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। बोले कि फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। इन्होंने संवाद कौमुदी स्टार्ट करा था, जो कि पहला बंगाली न्यूज़पेपर था, किसके लिए, मासेस के लिए। यहाँ पे सोसाइटी के जितना भी रिफॉर्म था उसको प्रमोट करते थे, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते थे। न्यूज़पेपर का यूज करके इन्होंने सती को खत्म किया सोसाइटी के अंदर। बोले कि सती प्रथा तो हिंदू के स्पिरिचुअल में तो है ही नहीं, तो कैसे तुम सती प्रथा कर रहे हो। 1822 के अंदर इन्होंने प्रशियन वीकली न्यूज़पेपर मृत्यु लबकर, जो कि अभी बताया था मैंने आपको, वो स्टार्ट करा, जो कि बंगाली के अंदर था। और ज्यादा से ज्यादा ऑडिशन यहीं से आई, जब तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदी लैंग्वेज आता है और हिंदी में है। तुम इंग्लिश में छाप रहे हो, लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कैसे हो पाया। लोकल लैंग्वेज से जब ही जुड़ पाए, जब इन लोकल लैंग्वेज के अंदर अपनी बात रखी। इन्होंने फाइट करा किसके लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। बोले ये जो प्रेस ऑर्डिनेंस आया है ना, जहाँ पे तुम बोल रहे हो कि एक लाइसेंस होना बहुत जरूरी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तभी तुम न्यूज़पेपर छाप सकते हो, इसको इन्होंने क्रिटिसाइज करा। बोले नहीं, इन्होंने क्रिटिसाइज करा अपने अखबार के अंदर, अपना जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर। बोले फ्रीडम ऑफ प्रेस तो होना बहुत जरूरी है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और द्वाकर नाथ टैगोर जी के थ्रू इन्होंने पिटीशन डाली, कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, कि प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए। तो ये था इनका कहना पूरा। आगे चलते हैं, राजा राम मोहन रॉय एज अ पॉलिटिकल थिंकर की तरफ देखते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट लिबरल पॉलिटिकल थिंकर है, जो काफी ज्यादा इंडिया के, सॉरी, यूरोप के जितने रेनेसेंस से, रिफॉर्मेशन आइडियाज से उसे प्रापित है। ये प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल की राइट की, इक्वालिटी को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को। बोलते हैं ये सभी चीजें होनी चाहिए और इसी से तुम प्रोग्रेस कर पाओगे। इन्होंने सपोर्ट भी करा है और क्रिटिसाइज भी करा है किसके, ब्रिटिश के रूल को। बोले हाँ ठीक है, कुछ चीजें जो ठीक है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चीजें कमी है तो उसको मैं कमी बनाऊंगा। इन्होंने बोला कि ब्रिटिश का रूल बहुत अच्छा है, इनका जुडिशियल सिस्टम, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे तुम इंडियन को इक्वल राइट नहीं दे रहे हो, तो इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। बोले इंडियन को अगर तुमने इक्वल राइट दिया ना, तो मैं सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल। बोले ये तुम्हारा ये जो रिफॉर्म है ना, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे इंडियन को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। ये बिलीव करता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत बढ़िया है फेडरल रूल से। बोले वो क्या, तुमने पूरा टूटा हुआ भारत बना के रखा हुआ था मेडिवल टाइम पे, उससे तो काफी बहुत बड़ी है, लेकिन यही एक ऐसी चीज है जिससे तुम क्या कर पाओगे, इंडिया को मॉडर्नाइज कर पाओगे। लेकिन उन्होंने वॉर्न भी करा ब्रिटेन को। बोले कि अगर तुम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दोगे ना, तो इंडिया तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रहेगा, वो तुम्हारा एक एनिमी बन जाएगा, तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो इसलिए इंडियन को भी राइट दो, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट दो। व्यू ऑन नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जैसे पुराने हमारे नेशनलिस्ट थे जो पूर्ण पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, कि पूरा स्वराज हमको चाहिए, अपना खुद का रूल चाहिए। ऐसी इनकी कोई डिमांड नहीं थी कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दो या एब्सोल्यूट बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंस, नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, इनका ना ही ऐसा कहना था। ये बिलीव करते हैं कि नेशन अगर खुद अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इंडिया अगर अपने आप को खुद प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक सिविलियन की, सिविलाइज लोगों की या सिविलाइज नेशन की हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी गाइडेंस से ही वो प्रोग्रेस कर पाएगा। है ना, बोले कि अगर तुम खुद प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे का हेल्प लेके तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। इन्होंने डिमांड करा राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, कि हाँ ठीक है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। बोले कि हमको अधिकार दो, हमारे जो भी अधिकार है, और हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए ब्रिटिश सिस्टम के अंदर। ठीक है भाई। राइट के ऊपर इनका क्या कहना है, सिविल और जुडिशियल राइट की इन्होंने बात करी है, कि पॉलिटिकल पावर से ज्यादा तुम लोगों को ये राइट दो। रिलीजियस टॉलरेंस की इन्होंने बात करी है, कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए और फुल डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। कोडिफाइड लॉ की बात करी है, ना कि इन्होंने ट्रेडिशनल कस्टम के ऊपर ध्यान दिया है। इन्होंने जो क्या होता है, जो यूरोपियन जजेस की सैलरी थी उसको कम कर दिया जाता था, उसको अपोज गए हैं। बोले कि ये सब मत करो, अगर तुम जजेस की सैलरी कम करोगे तो इससे करप्शन बढ़ेगा, अगर उनकी सैलरी अच्छी खासी होगी तो कोई उनको रिश्वत देने की बात भी नहीं कर सकता है। सपोर्ट किया है कि इंडियंस जो है उनका भी जुडिशियल पोजीशन में कुछ हकदार होना चाहिए, उनको भी लोगों को आने, मतलब उसके अंदर ज्यादा इंडियंस होना चाहिए।
ठीक है, इसी से बेटर एफिशिएंसी आ पाएगी। अजूरी बिल्स को इन्होंने अपोज करा है, बोले कि ये तो बिल्कुल बेकार है, जहां पे तुमने क्रिश्चियंस को फेवर करा है, किसके, हिंदू और मुस्लिम से ऊपर। बोले कि कोर्ट के अंदर तुम क्रिश्चियंस को फेवर कर रहे हो, ये सही नहीं है। यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबल विजन, ये बोलते हैं कि ये जो ह्यूमैनिटी है ना, वो एक पूरी एक फैमिली है। तो जहां पे प्रोग्रेस हुआ है, जहां पे क्रांति हुआ है, उसको सेलिब्रेट करो। जैसे फ्रांस, पोर्टुगल, नेपल्स, यहाँ पे अच्छी चीज हुई है ना, जो बुराई थी उसको खत्म किया गया है। वो किसने किया वो मैटर नहीं करता, इंसानियत की जीत हुई है तो उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग नेशन है ना, उसको वीकेस्ट नेशन की हेल्प करना चाहिए। यही से ही तुम्हारा इंटरनेशनल कॉपरेशन होगा। और सोसाइटी के अंदर कंटिन्यूअस रिफॉर्म लेकर आते रहो, अपने ट्रेडिशन में भी और अपने मॉडर्न एक्सपीरियंस में भी। तो ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। इतना ही था इनके बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई ज्यादा हार्ड वर्ड तो है नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया हुआ है मैंने। तो पढ़ लेना एक बार खुद से ही। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे कृष्णा।